अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 18 फरवरी 2026 है। इमरान खान के मुख्तलिफ मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए आज मुकर्रर थे, लेकिन उन मुकदमात के दरमियान कुछ ऐसे मनाजिर देखने में आए जिनको आपके सामने रखना जरूरी है, और वो चूंकि कैमरे की आंख में नजरबंद नहीं हो सके, तो लिहाजा आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखूंगी। उसके अलावा इमरान खान के इंतखाबात में अहलियत से मुतालिक ये अहम तरीन मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आया, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक गलती अदालत ने पॉइंट आउट की, और वो गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ्यूचर में भी महंगी पड़ सकती है। और आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में इमरान खान के लिए कोई रिलीफ था या नहीं, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम तरह एहतजाज भी कॉल ऑफ कर दिए हैं, यानी खत्म करने का ऐलान कर दिया है, और उसके साथ इमरान खान की रिहाई के लिए एक फोर्स बनाने का ऐलान किया गया है। इस समांतर जो एक्टिविटी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान की बहनें आई, गुज़िश्ता रोज अलीमा खानम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अब क्या जो है वो सिचुएशन बनती नजर आ रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद किसी मखमसे का शिकार है, इससे मुतालिक आपके सामने तफसीलात रखूंगी। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज ही सहाफी सोहराब बरकत के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने सरम जावेद को और मौजूदा जो सोशल मीडिया है और मौजूदा हुकूमत है, उन सबको इकट्ठा आड़े हाथों लिया। उस केस में क्या हुआ, उसकी तफसीलात भी आपके रूबरू पेश करूंगी। सबसे पहले इमरान खान के मुख्तलिफ मुकदमात जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थे। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 से 7 मुकदमात थे इमरान खान के। आज सुबह 9 बजे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप और अपोजिशन के रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे। दोनों अपोजिशन लीडर्स महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नूरुल हक कादरी, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरान असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के साथ सूबाई जो है वो कुछ जो मेंबरान असम्बली हैं, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती, वो सब यहाँ पर मौजूद थे। और इमरान खान की बहनें जो हैं वो सुबह से आई हुई थी, और गुज़िश्ता रोज़ चूँकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़िश्ता रात, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माहौल एक तरह तब्दील हुआ है। इमरान खान की बहनों ने इस खदशे का इज़हार किया है कि खान साहब ये समझते हैं कि अडयाला जेल में उनकी जान लेने की कोशिश भी की जा सकती है। पिछले 4 दिनों से हम सबको मालूम है कि ये मुख्तलिफ जो ओवरसीज पे बैठे यानी मुल्क से बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की बीमारी एकदम तो नहीं आ गई, कोई इंजेक्ट ना किया गया हो, कुछ ऐसा मामला ना हो। इमरान खान इससे पहले भी जेल के अंदर इस खदशे का इजहार कर चुके हैं, लेकिन उनकी बहन उज़मा खानम ने गुज़िश्ता रोज़ ये बताया कि इमरान खान ने उनसे 2 दिसंबर को होने वाली मुलाकात में बार बार ये कहा था कि बाहर जाकर बता देना, और उन्होंने कहा कि मैंने ये बात खौफ की वजह से नहीं बताई, आज बता रही हूँ अब जो हालात हो गए हैं, कि इमरान खान ने कहा कि ये मुझे अंदर ही किसी भी तरह से मार देंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर गुस्से में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर गुस्सा है। पीटीआई के कारकुनान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धरने दिए, एहतजाज किए। उन तमाम तर एहतजाजों को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी अहम ऐलानात हुए, लेकिन उन पर जाने से पहले आपके रूबरू अदालती कार्रवाई रखूंगी। अदालत के अंदर इमरान खान का तोशाखाना फौजदारी केस था, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। उसके बाद इमरान खान का जो एक और मुकदमा साइफर से मुतालिक था, पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ अपीलें इमरान खान से मुतालिक जो है वो अपनी वापस ली, सस्पेंशन ऑफ जो है वो उनकी जो बेल है उसकी सस्पेंशन की। तो ये तमाम तर मुद्दे क्या थे? सबसे पहले आज कमरा अदालत में माहौल ये था कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट से वाकिफ है वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कमरे अदालत बहुत सारे हैं, और नीचे वाले फ्लोर पे जो कमरे हैं अदालतों के वो बहुत छोटे हैं, कंजस्टेड हैं। तो वहां पर इतनी जगह नहीं थी कि हम सहाफ़ी भी खड़े हो सकते, साइलिन भी आ सकते। तो 11 बजे जो है वो अदालती वक्फा हुआ। उस अदालती वक्फे तक इमरान खान के मुकदमे की बारी नहीं आई थी। उस अदालती वक्फे के दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ जो कि इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, और उनके साथ जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम है जो कि पेशावर हाई कोर्ट से आए हैं। तो ये तीनों जज साहिबान जब अदालती वक्फे के वक्त जो है वो कमरे अदालत से निकले और अपने चैम्बर्स की तरफ जा रहे थे, तो कमरे अदालत से निकल के जो बैक से राहदारी है वहां पर बाहर, यानी कमरे अदालत के बाहर, चूंकि अंदर जगह नहीं थी, साफियों को भी शुरू में रोक दिया गया था, अंदर जाने से सफोकेशन बहुत थी, तो बाहर जो है वो महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और नूरुल हक कादरी जो है वो इकट्ठे बैठे थे, 3 जो कुर्सियां होती हैं उनके ऊपर। अब वो एक ही बेंच था, बाकी सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खड़े थे। इमरान खान की बहनों को डिप्टी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनके कमरे में जो है वो बैठने की जगह दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी वहां पर थे। अब बाहर ये जो तीनों मिशरान बैठे थे, इनके साथ जो है वो आकर जस्टिस हाशिम काकड़, बाकी दोनों जो जजेस थे वो आगे गुजर गए, जस्टिस हाशिम काकड़ रुके, वहां पर रुके, उन्होंने रुक कर उन दोनों से मुसाफा किया, मिले, और साथ में उन्होंने पश्तो में ये भी कहा कि हमारे मशरे यानी हमारे बड़े हैं। उसके बाद जो कमरा अदालत में जो है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की, खबर ये आई, उन्होंने कमरा अदालत नंबर 1 की रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस जनाब याया खान से कि चूंकि रश बहुत ज्यादा है, मुकदमे के अंदर समात के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, लिहाजा हमें कमरा अदालत नंबर 1 दे दिया जाए, जो कि
सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा कोर्ट रूम है। कमरा अदालत नंबर 1 खाली होने के बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने इनायत नहीं फरमाया, तो उसके बाद कमरा अदालत नंबर 2 यानी जस्टिस मुनीब अख्तर की जो अदालत है, उसमें समाअत के लिए जगह दी गई और तीनों जज साहिबान 11:30 बजे जो है वो जो कोर्ट रूम नंबर 2 है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें आए। उसके बाद समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ। सबसे पहले जो पंजाब हुकूमत है, उसने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ज़मीन के मामलात पर जो मुकदमात बना रखे हैं, उनमें वो दोनों ज़मानत पर हैं। उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए जो 3 दरख्वास्तें दायर कर रखी थी, उनको वापस लिया। उसके बाद मामला आगे बढ़ा और इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस का जो मुकदमा है, वो टेकअप हुआ और वो जो तोशाखाना फौजदारी केस है, ये वो केस है जिसमें हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को सजा सुनाई थी। उस सजा के साथ इमरान खान को नाअहल भी करार दे दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उस नाअहली के मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरह से चैलेंज किया गया कि जो जब आम इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी के, तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात कराने के लिए शेड्यूल जारी करने का और आम इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया था और वो 8 फरवरी तय पाई थी। उसके बाद जब वो तारीख तय पा गई थी, तो 22 दिसंबर 2023 जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख थी। इमरान खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, लेकिन इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने ये कहकर नाअहल कर दिया था कि आप तोशाखाना फौजदारी केस में सजा याफ्ता हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की हुमायूं दिलावर से जो दी गई सजा थी, उसको मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद ये मुद्दा उठा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर ये लिखा कि सजा मुअत्तल होना और फैसला जो होता है, यानी एक तो सजा मुअत्तली है और एक सजा का फैसला है, 2 अलग-अलग चीजें हैं। यानी सजा मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। 8 फरवरी से पहले इमरान खान को यके बाद दीगरे 5 दिनों में 3 सजाएं, एक इद्दत केस में, शर्मनाक केस में सजा सुनाई गई थी, साथ में साइफर केस में और फिर साथ में तोशाखाना के एक केस में, लेकिन वो सजाएं बाद में दी गई। पहले इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर्स यानी कागजात नामजदगी को ये कहकर इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया और फिर उनको नाअहल करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना फौजदारी केस में, जो कि इलेक्शन कमीशन ने मूव किया था, जिसका फैसला हुमायूं दिलावर ने दिया था, उसमें जो है वो इमरान खान की सिर्फ हम सजा मुअत्तल कर रहे हैं, यानी इमरान खान को जमानत दे रहे हैं, लेकिन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या जो जजमेंट का ऑपरेशन है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अब ये अनोखा फैसला था। आज जब अदालत के सामने ये मुद्दा आया, लतीफ खूसा साहब एक्सप्लेन नहीं कर सके, अदालत इस बात के ऊपर हैरान थी, जस्टिस हाशिम काकड़ इस बात के ऊपर, उनके साथ में दोनों जज साहिबान यानी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम इस बात पर हैरान थे कि कैसे ये हो सकता है कि अगर एक शख्स को एक सजा सुनाई गई, उस सजा को मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन कहा जाए कि फैसला अपनी जगह पर अभी जो है वो मुअत्तल नहीं हुआ, मौजूद है और उस फैसले को बुनियाद बनाकर उस शख्स को नाअहल कर दिया जाए। लतीफ खोसा साहब से ये कहा गया कि आपको अगर ये मुद्दा था, ये मसला था कि इमरान खान को नाअहल किया गया है, तो उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन तो आपने आज तक चैलेंज नहीं किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई भी और वकील होता, मैं ये समझती हूँ कि वो वहां पर ये जवाब जरूर देता कि हजूर, हमने नाअहली को चैलेंज नहीं किया, क्या वजूहात हुई, हमारे ऊपर किस तरह का बदतरीन क्रैकडाउन हुआ, कोई बात नहीं बताई गई। सिर्फ ये बात रखी गई लतीफ खोसा की जानिब से आखिर में कि इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकातें नहीं हो रही, 5 महीने से हम इमरान खान से वुकला नहीं मिल सके हैं, हमारी जो है वो मुलाकातें कराई जाएं, तो अदालत ने कहा कि आप केस के मेरिट्स पर रहें, ये सियासी बातें हैं, हमारे इख्तियार से बाहर हैं, आप जाकर चीफ जस्टिस जनाब याया खान के सामने ये मुद्दा रखें, आप हमारे सामने ये बात ना करें। लेकिन लतीफ खोसा ने कहा कि मैं आपके सामने फिर भी ये मुद्दा रखना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो किया जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक अजीबो-गरीब कैफ़ियत का शिकार है। इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनसे जो है वो मिलने नहीं दिया जा रहा। तो अदालत ने इस किस्म की जो बातें थी, उनको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और साथ में जो जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं, ग़ालिबन उनकी तरफ उनका इशारा था कि आज अदालत में जो है वो उनके उस्ताद मौजूद हैं, तो वो अपने उस्ताद की मौजूदगी में जो वकील साहब हैं सामने, उनको ज़्यादा रिबट कर नहीं सकेंगे। लिहाज़ा अदालत ने जो लतीफ़ खोसा हैं, उनकी जो सारी कंटेंशन्स थी, गो कि मैं ये समझती हूँ कि लतीफ़ खोसा अगर ज़्यादा बेहतर तैयारी के साथ आए होते, तो हो सकता था कि इस मुकदमे में उनको कोई रिलीफ मिलता। लेकिन अभी तक एक ये बात ज़रूर हुई है कि इलेक्शन कमीशन को अदालत ने नोटिस किया है और उनसे पूछा है कि हज़ूर, आप ये बताएँ कि आपने किस बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल किया, जब उनको ऑलरेडी ज़मानत मिल चुकी थी और उनको ज़मानत देने उनको नाअहल करने वाला या उनको सज़ा देने वाला जो फ़ैसला था, वो मुअत्तल था, तो आपने इमरान खान की नाअहली और फिर उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त क्यों नहीं दी? तो अपैरेंटली हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यानी जस्टिस हाशिम काकड़ के बेंच का मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शंस में इलेक्शन लड़ने के लिए अहलियत रखते थे। अहलियत उनकी इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती से और विदाउट एनी जो रेलेवेंट लॉ है,
उसके जो है वो मुअत्तल किया। अभी राइट नाउ शायद आपको ये लगे कि ये लाइव मैटर नहीं है क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं, मामला खत्म हो चुका है, लेकिन जब सब कुछ सेटल होगा तो आपको पता है कि इमरान खान को इंतखाबात लड़ने किसने नहीं दिए। इमरान खान ने अपने हल्के में जो अपना हल्का था वो जमाल एहसन खान को जो है वो हवाले किया, और जमाल एहसन खान सबसे ज़्यादा आम इंतखाबात 8 फरवरी के जो हुए उनमें सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीते। अगर उस हल्के में इमरान खान खड़े होते तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होते। इमरान खान लाहौर से इलेक्शन लड़ सकते थे, केपीए किसी हल्के से लड़ते, मियां वाली से अपने आबाई हल्के से लड़ते, तो इमरान खान को मेंबर असेंबली ना बनाने, उनकी नाअहली के पीछे जो पूरी गेम थी उसका मामला आज सुप्रीम कोर्ट में आया और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलबी की गई है कि जब फैसला मुअत्तल हो गया था तो आपने कैसे इमरान खान को इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया और उनको नाअहल डिक्लेयर किया। क्योंकि अदालत के अंदर जब लतीफ़ खोसा ने जो है वो कुछ सियासी बातें की, तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने उन्हें ये कहा कि जी हमारी भी कुछ मजबूरी है जैसे आपकी कुछ मजबूरी है, और आप सियासी बातें जो है वो यहाँ पर ना करें, आप सियासी तकारीर जाकर असेंबली में करें। और फिर जब लतीफ़ खोसा ने मुसलसल जो है वो बोलते रहे, तो अदालत ने नापसंदीदगी से ये बात कही कि आज आपके पास बाहर जाकर करने के लिए बहुत बातें आ गई हैं, और उसके बाद जो है वो मामला इलेक्शन कमीशन को नोटिस करके इस केस का सिमट गया। उसके बाद आया केस साइफर का। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरियत मिल चुकी है, और उस बरियत के पीछे भी बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही साल 2023 के दिसंबर को, 22 दिसंबर के 23 दिसंबर को, गालिबन 24 दिसंबर को ये फैसला आया था जब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अदर मिनल्ला ने बैठकर ये फैसला किया था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर के मुकदमे को ना सिर्फ इस वक्त उस सजा को मुअत्तल किया जाता है, बल्कि उनको जमानतें दी थी, और साथ ही ये कहा था कि इलेक्शन से पहले जो है वो किसी भी जो अवामी लीडर है उसको नाअहल करके इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को इलेक्शन लड़ने नहीं दिए गए थे। तो साइफर का मुकदमा जब आज लगा तो उसमें एज अगेन जो जुल्फिकार अब्बासी साहब है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर है रियासत की जानिब से मुकर्रर करदा साइफर के मुकदमे में, उन्होंने पेश होकर कहा कि जी मुझे कुछ वक्त दे दे कागजात जमा कराने के लिए, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ साइफर का जो मुकदमा था उस मुकदमे का फैसला ही अदालत में जमा नहीं करवाया था सरकार ने कि मुकदमा आगे बढ़ पाता। आखिर में इमरान खान का मुकदमा था शहबाज शरीफ के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा। उस हत्या इज्जत के दावे में इमरान खान ने ये कहा था कि उनको अरबों रुपए ऑफर किए गए, ये कहकर कि आप जो शहबाज शरीफ वगैरह के खिलाफ मुकदमात हैं उनका तस्करा ना करें। तो शहबाज शरीफ ने इस बात पर कि जी हमने अरबों रुपए कब ऑफर किए इमरान खान को, इमरान खान साबित करें, या हत्या के इज्जत का दावा दायर कर रखा था। वो सिविल सूट काफी हद तक आगे बढ़ा है, उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ बराह रास्त भी पेश हुए हैं, इमरान खान से भी जो है वो इसमें बयान लिया गया है, गो के दोनों को वीडियो लिंक से लिया गया। तो उस मुकदमे में इमरान खान के वकील का ये मौकिफ है, सिविल सूट है इमरान खान का के खिलाफ शहबाज शरीफ का, लेकिन इमरान खान के वकील का ये मौकिफ है कि जी जो सिविल सूट की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा नहीं किया गया, और इश्यूज फ्रेम किए बगैर ही सिविल सूट को जो है वो पूरे का पूरा जो शहबाज शरीफ है उनके वीडियो बयान के साथ मंसूब करके खत्म किया जा रहा है। तो लिहाजा अदालत इसके अंदर इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट इस पर भी हैरान थी कि जी तरीकेकार को फॉलो किए बगैर कैसे मुकदमा आगे चला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अभी काफी सारे शौक मुस्तकबिल करीब में लगेंगे जब उन्हें पता चलेगा, और जब वो मुकदमात को एक्चुअली मुकर्रर करके सुनना शुरू करेंगे कि कौन कौन से मुकदमे जो है वो नहीं यहाँ पर उन तरीकेकार फॉलो किए बगैर हुए। जब उनके सामने ईमान मजारी जैसा मुकदमा आएगा जिसमें मुद्दई जो है वो इतना चुस्त था कि गवाहान का भी उन्होंने जो है वो नहीं इंतजार किया। जज साहब इतनी जल्दी में थे कि दोनों ही एक्यूज को पहले ही उठाकर जेल में डाल दिया, और फिर वो पिछले 25 दिन से जेल में है और उनसे कोई मुलाकातें नहीं। अभी बहुत कुछ इनके सामने आएगा। ईमान मजारी के केस में इसलिए कह रही हूँ कि वो रिसेंट पास्ट में है। इमरान खान के मुकदमात में वन साइडेड फैसले हैं। इमरान खान की पार्टी के कारकुनान के मुकदमात में, 9 मई के मुकदमात में जिस किस्म के हालात रखे गए हैं, वो सब कुछ जब अदालतों के सामने आएगा तो हैरानी अदालतों को जरूर होगी। दूसरी जानिब आज जब समात कंक्लूड हुई, इमरान खान की बहनें बाहर निकली। इमरान खान की बहनों ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि वो कल रात को कर चुकी है मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान की फैमिली यहाँ पर थी, लेकिन अपोजिशन लीडर दोनों जो थे उन्होंने यहाँ पर एहतजाज कॉल ऑफ करने का ऐलान किया, और साथ ही में और वो बुनियाद ये बनाते हैं कि इमरान खान की हालत जो है वो अब बेहतर हो रही है, और वो रिलाई करते हैं उस बयान के ऊपर जो हुकूमत ने उन्हें दिया है, जो ब्रीफिंग हुकूमत ने उनको दी है। हम सबको पता है कि जो इमरान खान की बीमारी को लेकर ये एपिसोड गुजरी है, इसमें इमरान खान की हालत क्या है, हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट के अलावा कोई भी चीज़ उसको कंफर्म नहीं करती। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स को डिस्क्रेडिट करने की जो मुहिम थी वो काफ़ी हद तक हुकूमत ने उसमें अचीव किया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जिनकी वो वीडियो आई थी कि उनको पार्लियामेंट के गेट से कुछ खाने पीने को नहीं दिया जा रहा था, और फिर उसी वक्त पता चला कि वो उस रात पिम्स अस्पताल गए थे, और पिम्स अस्पताल में जाकर के उन्होंने पिम्स अस्पताल के जो इमरान खान का मेडिकल बोर्ड हुकूमती बना था उससे ब्रीफिंग भी ली और उस पर सेटिस्फेक्शन का इजहार भी किया। फिर उसके बाद जो सुहेल आफरीदी हैं
उनके हवाले से उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए मुख्तलिफ वर्कर्स जो है वो हर जगह एहतजाज के लिए निकले थे, लेकिन सुहेल आफरीदी के हाथ पैर कुछ कमिटमेंट्स की वजह से शायद बंधे हुए हैं। उन्होंने कोई एहतजाज की कॉल फॉर्मली नहीं दी और आज भी ऐलान किया यहाँ पर कि जी अगर हम एहतजाज की कॉल देंगे तो वो फाइनल कॉल होगी, वो तैयारी के साथ देंगे। इमरान खान रिहाई फोर्स जो है वो हम यहाँ पर बना रहे हैं और वो इमरान खान रिहाई फोर्स जो है उससे मैं हल्फ लूंगा पेशावर में ईद के बाद। सुहेल आफरीदी ने कहा उसके अंदर आईएसएफ के मेंबर्स होंगे, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, इंसाफ यूथ फेडरेशन के और उसके साथ ही पाकिस्तान के तमाम नौजवानों को ये जो है वो दावत दी गई है कि वो इमरान खान रिहाई फोर्स का हिस्सा बने और उनसे सुहेल आफरीदी जो है वो हल्फ लेंगे। सुहेल आफरीदी ने भी दबे लफ्जों में एक जो है वो तंज किया और कहा कि जो ये फोर्स होगी ये मुनज़्ज़म होगी और ये फोर्स जो है वो चेन ऑफ कमान के तहत बाकायदा तौर पर चलेगी। इसके अंदर हर एक की मनमानी नहीं होगी, जो अहकामात कमान देगी उसी अहकामात को ये फोर्स फॉलो करेगी और जैसे ही इमरान खान रिहा होंगे ये फोर्स जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। और सुहेल आफरीदी ने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एक ही फाइनल कॉल देगी और जब वो देगी तो वो मुकम्मल तैयारी के साथ देगी। वो स्ट्रीट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान ने कहा है। बाकी सियासी मामलात पर जो इख्तियारात इमरान खान ने महमूद खान अजगज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिए हैं, उनके फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतराम करती है और पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए सुहेल आफरीदी ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एहतजाज केपी के अंदर से कॉल ऑफ कर रही है और रास्ते खोले गए हैं। सेकेंडली, आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सोहराब बरकत केस की समाअत भी थी। हम सबको पता है कि सोहराब बरकत को मुल्क से बाहर जाते हुए वो एक वर्कशॉप के लिए, एक सेमिनार के लिए मुल्क से बाहर जा रहे थे जब उनको जो है वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 24 घंटे से ज़ायद टाइम, तकरीबन 48 घंटों तक उनको लापता रखा गया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी एनसीसीआईए के मुख्तलिफ मुकदमात में डाली गई, जहाँ से जमानत होती थी एक और मुकदमा निकल आता था। अब जो है वो सोहराब बरकत की जिस मुकदमे में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर हुई है, वो सनम जावेद का इंटरव्यू करने का केस है। इसमें बैरिस्टर साद रसूल जो कि सोहराब बरकत के वकील हैं, उन्होंने पेश होकर बताया कि हुजूर जो सनम जावेद हैं उनको तो इस मुकदमे में जो है वो उनको चार्ज नहीं किया गया, लेकिन सोहराब बरकत को किया गया जिन्होंने सिर्फ इंटरव्यू किया था। एक्चुअली बात तो सनम जावेद ने की थी। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये सनम जावेद सबको मरवाएगी, क्योंकि सनम जावेद के मामले पर ही आपको याद होगा कि सनम जावेद तकरीबन 1.5 साल जेल गुजार कर आई थी, ज्यादा माह थे शायद, और कमोबेश यही अरसा था जब उनको इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बेल दी थी, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया था और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद को जमानत दी थी। तो सनम जावेद के मामले पर शायद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अच्छी खासी जो है वो हुई है कहीं से कि वो आज काफी इस मामले पर कंसर्न नजर आए कि जी सनम जावेद तो हम सबको मरवाएगी। और उसके बाद बेंच में शामिल जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो एनसीसीआईए है उसकी जानिब से पेश जो हुकाम थे उनको मुखातिब करके ये कहा कि जी हम सोहराब बरकत को बरी तो नहीं कर रहे, आपने सजा देनी होगी दे दीजिएगा, आप बिल की मुखालफत कर रहे हैं जरूर कीजिए, लेकिन यहाँ पर सोहराब बरकत का कोई कसूर हमें नजर आ नहीं रहा। उन्होंने जमानत की, उनके ऊपर कोई इल्जाम इस तरह का नहीं है कि हम उनको जमानत ना दें, अदालत ने उनको जमानत दे दी। लेकिन साथ ही जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह कहा कि एनसीसीआईए एक इदारे के लिए काम करता है, यानी वो इदारा ताकतवर इदारा कौन सा है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि जब सोशल मीडिया के ऊपर जजेस के ऊपर तनकीद होती है और उनके खिलाफ बात की जाती है तो एनसीसीआईए एक्शन नहीं लेता, लेकिन अभी एनसीसीआईए जो है वो यहाँ पर एक्शन ले रहा है। और जो एक इदारे का मामला है, उन्होंने कहा सबको मालूम है, सब पे वाज़ेह है कि किस इदारे के मामले पर एनसीसीआईए ने नोटिस लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2018 के इलेक्शन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान कहते हैं कि उनमें आरटीएस को ना बिठाया जाता तो आज 5th जनरेशन वॉरफेयर ना होती। यानी मुझे ये समझ आया कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान का टारगेट जो है वो एक ही ताकतवर इदारा है कि जी 2018 में उनकी पॉलिसी तब्दील हुई, उन्होंने सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाए, 5th जनरेशन वॉरफेयर शुरू हो गई और 5th जनरेशन वॉरफेयर के बाद जो है वो अब हालात यहाँ तक आ गए हैं कि किसी को बात करने पर आप उठा लेते हैं, जिन लोगों का एक्चुअल कसूर होता है उनको आप कुछ कहते नहीं हैं। तो जज साहब ने इस किस्म के जो है वो रिमार्क्स दिए, लेकिन उसके बाद सोहराब बरकत को बेल दे दी। अब सोहराब बरकत, सवाल ये है कि रिलीज होंगे या नहीं, उनको छोड़ा जाएगा या नहीं, तो जवाब है नहीं, क्योंकि जज अफजल मजोका ने, जिन्होंने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को जो है वो सजा सुनाई, जिन्होंने एक बेबुनियाद मुकदमे में सजा सुनाई, जिन्होंने खालिद जमील साहब की जो एनसीसीआईए के मुकदमे में जमानत थी उसको कैंसिल किया, जिन्होंने सोहराब बरकत के केस में भी, एक और केस में जमानत मिली हुई थी सोहराब बरकत को, उसको जज अफजल मजोका ने 2 हफ्ते पहले जो है वो कैंसिल कर दिया। मामला अभी सोहराब बरकत का वो जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, आइंदा हफ्ते टेकअप हो सकता है। टिल देन सोहराब बरकत इस एक केस के अंदर, जो कि जज अफजल मजोका ने इस्लामाबाद का केस है, उसमें जो है वो जमानत कैंसिल की थी, अभी अंदर ही रहेंगे। इस वक्त वो कोट लखपत जेल में है, आइडियली उनको वहां से शिफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि वो पंजाब के किसी केस में जो है वो नहीं है
पंजाब के किसी केस में जो है वो दरकार नहीं है वहाँ के अथॉरिटीज़ को, तो अब ये देखना है कि अदालत क्या करेगी। फिलहाल सुबह से ये सारी अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। मुबारक महीना शुरू हो रहा है, उसमें हर वक़्त ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो कोई भी इस मुल्क के साथ मुख़लिस नहीं है, उससे हमारी जान छुड़ाए और इस मुल्क की बेहतरी करे और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।